औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। निकाह के बगैर जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलचस्प वादा। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुँचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्द और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह देंगे। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, हबशा के देश के, और वो क्या कहती है कि मैं ममूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुल गई। हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर पर जमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हजरत बताइए बगैर कैसे आना हुआ। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई ममूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर ममूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता क्या। हजूर वो तो दीवानी है, लोग उससे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोने लगती है और वो उजर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है, हाँ वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि मैं जब जंगल में पहुंचा, वाकई ही खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कुन कर देने वाले मनाजिर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ ही रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसा हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैंने दंग हैरान और परेशान खड़े हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है कि ऐ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, इससे पहले कि हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, हमारी तो मेरा नाम कैसे पता चला। आपको तो जवाब क्या मिला। हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर
لی، یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔